चलो बच्चों, आज हम देखेंगे हिरोशिमा की पीड़ा, जिसके कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु व शास्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। कवि वाजपेयी जी दुखी हृदय से लिख रहे हैं कि अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही मेरी नींद उचट कर आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अणुशास्त्रों का आविष्कार किया था, इनके प्रयोगों से ही 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य मृत्यु के गर्त में समा गए। क्या उन वैज्ञानिकों को नींद हराम नहीं हुई होगी? उनका हृदय दुखी नहीं हुआ होगा? उन्हें नींद कैसे आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनकी हृदय में पीड़ा भाव जागृत नहीं हुई होगी? दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी और पाँव में चुभा कांटा आँखों की नींद और मन का चैन उड़ा देते हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर दांत में कोई कण फंस जाए, आँखों में कोई तिनका चला जाए या पैरों में कोई कांटा चुभ जाए तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, और जब तक ये निकल ना जाए मनुष्य की नींद व चैन सब कुछ छीन जाता है। सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विछोह हृदय में इतनी पीड़ा विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर नींद नहीं आती, करवट बदलते रात गुजर जाती है। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सगे संबंधी रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति के अथवा परिचित की मृत्यु पर भी बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है। दुख के कारण उसे नींद नहीं आती, यहाँ तक कि करवटें बदल बदल कर उसकी रातें बहुत ही मुश्किल से गुजरती है। किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी के मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। कवि कहते हैं कि वे वैज्ञानिक जिन्होंने इस अंतिम अस्त्र का निर्माण किया, जिसके कारण 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि ने 2 लाख से अधिक हिरोशिमा नागासाकी के लोगों की बलि ले ली, और आज भी वहाँ के हजारों लोग अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। कवि बहुत ही दुखी हृदय से विनाशकारी अस्त्र बनाने वाले वैज्ञानिकों से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने किए गए पश्चाताप नहीं हुआ? क्योंकि जो हुआ वो मानव जाति के लिए अच्छा नहीं हुआ। वैज्ञानिक के विध्वंसक परिणाम के लिए एक समय ऐसा भी आएगा जब उन्हें बहुत पश्चाताप होगा और इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद।